तरह से टिकटॉक शटडाउन हुआ था, उसी तरह से अगर कल गवर्नमेंट का कोई रूल्स बाहर आ जाए एंड गूगल एंड मेटा शटडाउन हो जाए, तो सोशल मीडिया मार्केटिंग एजेंसी या तो डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी का क्या नेक्स्ट मूव रहेगा? अगर मतलब गूगल या फेसबुक शटडाउन हो जाए, बड़ी न्यूज़ है। सच बताऊं, आप एक रेप्यूटेड कंपनी हो, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, तो वो वाला फैक्टर आपको कैसे इफेक्ट करता है? एकेडमी में 50,000 लाख तक फीस लेते हैं स्पेशल पर्टिकुलर कोर्स की, सो इज दिस राइट वे? वो ज़्यादा है। और मैं उनके नेगेटिव पॉइंट की मैं बात करूं तो उनके अंदर पेशेंस लेवल नहीं है बिल्कुल। कोई बंदा सर्च कर रहा है कि मुझे पर्टिकुलर ई कॉमर्स का प्रोडक्ट चाहिए, वो चैट जीपीटी में लिख रहा है, चैट जीपीटी बट ऑब्वियसली अपने सर्च इंजन से रिजल्ट से ही वो अपना शो करता है, राइट? तो मेरे को अगर चैट जीपीटी में मेरा प्रोडक्ट टॉप रैंक में लाना हो तो उसके लिए मुझे क्या करना चाहिए? सो नेक्स्ट 5 इयर्स में आपको क्या लगता है कि जो आज हर दूसरे दिन 3-4 मार्केटिंग एजेंसी, क्रिएटिव एजेंसी ओपन हो रही है, तो उसका फ्यूचर आपको क्या लगता है? नमस्कार, वेलकम टू एडीए टॉक्स। दोस्तों, आज सोशल मीडिया मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग सुनने में इजी है। चैट जीपीटी पे आप डाल दो तो आपको वो प्रोसेस बता देता है, सब कुछ इजी है, बट इम्प्लीमेंटेशन बहुत टफ है। इसके लिए आपको किसी का तो हेल्प लेना ही पड़ेगा, उसमें बहुत स्ट्रगल करनी पड़ती है, बहुत सारे एल्गोरिदम के साथ खेलना पड़ता है। बट आज हमारे पॉडकास्ट पे एक ऐसे गेस्ट है जो आपको ये पूरी प्रोसेस है कैसे इजीली मैनेज कर सकते हैं और इसके बारे में आपको डिटेल में नॉलेज शेयर करेंगे। प्लीज वेलकम मिस्टर मुकेश भाई, को फाउंडर ऑफ द बिजी कॉल। वेलकम मुकेश भाई। थैंक यू। मुकेश भाई, पॉडकास्ट की शुरुआत करें उससे पहले मैं एक चीज आपसे जानना चाहता हूँ। मोस्टली आज के टाइम पे चैट जीपीटी बहुत अवेलेबल है हर जगह, ये टूल्स आप कोई भी पकड़ लो, तो अगर मेरे को कुछ मार्केटिंग रिगार्डिंग कुछ भी सर्च करना हो तो वो इजीली अवेलेबल है इंस्ट्रक्शन के साथ। तो आप ये चैट जीपीटी आपको किस तरह से, आपकी एक मार्केटिंग एजेंसी है तो वो आपको किस तरह से इफेक्ट करती है? देखो, चैट जीपीटी हमें इन्हेंस करती है, हमें इफेक्ट नहीं करती कभी। वैसे चैट जीपीटी कभी ह्यूमन की जगह नहीं ले सकती। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि अगर खाना बनाना है तो हमें बहुत सारी रेसिपीज मिल जाएंगे। इवन चैट जीपीटी पे आपको बहुत सारी रेसिपी दे सकता है, लेकिन अच्छी डिश खानी है, टेस्टी डिश खानी है तो आपको ही किचन में जाना पड़ेगा और डिश बनानी पड़ेगी, तब जाके परफेक्ट टेस्ट मिलता है। तो बस चैट जीपीटी या एआई टूल आपको इनहेंस करेगा, अपग्रेड करेगा, बस आपको उसके कदम से कदम मिला के चलना है तो आप ग्रो भी कर सकते हो, आपका काम इजी हो सकता है, फास्ट हो सकता है। तो मेरा कहना है कि चैट जीपीटी आपको मार्केटिंग की स्ट्रेटेजीज दे सकता है, ऑप्शंस दे सकता है, लेकिन उसको एग्जीक्यूट करना है और रिजल्ट लाना है तो उसके लिए ह्यूमन चाहिए, क्योंकि उसको बेस्ट स्ट्रेटेजी सिलेक्ट करनी है, उसको ऑप्शन सिलेक्ट करने हैं और देन एग्जीक्यूट। ओके, तो मैं कहता हूँ कि चैट जीपीटी हमें इफेक्ट नहीं करती, हमें इनहेंस करती है। ओके, सो आप ऐसा बोल सकते हैं कि एआई से आपको कोई मतलब दिक्कत नहीं होगी फ्यूचर में भी? नहीं, मुझे नहीं लगता। जब तक हम इनहेंस होते रहेंगे, जब तक हम अपग्रेड होते रहेंगे, हम एआई को समझते जाएंगे, लर्न करते जाएंगे, तो हमें दिक्कत कभी नहीं होगी। ओके, ओके। एंड सपोज जिस तरह से टिकटॉक शटडाउन हुआ था, उसी तरह से अगर कल गवर्नमेंट का कोई रूल्स बाहर आ जाए एंड गूगल एंड मेटा शटडाउन हो जाए, तो सोशल मीडिया मार्केटिंग एजेंसी या तो डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी का क्या नेक्स्ट मूव रहेगा? अगर मतलब गूगल या फेसबुक शटडाउन हो जाए, बड़ी न्यूज़ है। हम तो बर्बाद हो जाएंगे। लोगों को ऐसा लगता है, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि हम मल्टी चैनल प्लेटफॉर्म पे वर्क करते हैं और हमारी जो स्ट्रेटेजीज और प्लानिंग रहते हैं वो सारे सभी प्लेटफॉर्म पे रहते हैं। और हम जो काम करते हैं जस्ट फॉर मेटा और गूगल के लिए काम नहीं करते, हम लिंक्डइन के लिए भी काम करते हैं, हम टिकटॉक जब था हम टिकटॉक के लिए भी काम करते थे, हम स्नैपचैट है या फिर और भी अदर्स जो चैनल प्लेटफॉर्म हैं उनके लिए भी हम काम करते हैं। हम स्विच हो जाएंगे जब मेटा नहीं रहेगा इंडिया में या गूगल नहीं रहेगा तो दूसरे प्लेटफॉर्म होंगे, कुछ ना तो होगा। तो हमें उनके एल्गोरिथम्स को समझना है और वहां पे ऑडियंस जाएगी तो वहां पे मार्केटिंग करना है, बस सिंपल फंडा है। ओके, सो बेसिकली जितना मुझे मालूम है कि कोई भी नया टूल्स आता है तो आई थिंक
वो अपना एक बिजनेस पार्ट लॉन्च करता ही है ताकि लोग उस पर मार्केटिंग कर सकें, बिल्कुल राइट? सो मतलब मेन तो यही रहता है कि आपको वो चीज कंसेप्ट क्या है उस सोशल मीडिया टूल्स का, वही समझ। एग्जैक्ट। किसी भी प्लेटफॉर्म अगर लॉन्च होता है तो उसका कोर कंसर्न रहता है कि वो ऑडियंस को गैदर करे, मतलब वहां पे ऑडियंस आए, वहां पे लोग आए, और उस लोगों को यूज करके, मतलब लोगों को प्रोडक्ट बना के वहां पे एडवर्टाइज की जाती है, और देन वहां पे पैसे बनाए जाते हैं। किसी भी प्लेटफॉर्म का यही मैंने जब तक देखा है, उसका वही एक स्ट्रेटेजी रहा है पैसे बनाने की। तो क्या है कि उसको हमें समझना है कि उनके एल्गोरिदम्स कैसे वर्क करते हैं, और हमें ऑडियंस को कैसे फाइंड करनी है वहां पे, और हमारे जो प्रोडक्ट या सर्विस को कहाँ कैसे मार्केट करना है। तो बस उन प्लेटफॉर्म को हमें उस तरह के समझ लेना है, तो फिर हम काम कर सकते हैं किसी भी प्लेटफॉर्म के साथ। ओके। एंड मुकेश जी, एक और चीज थी, अभी 2025 में क्या है कि सोशल मीडिया का पूछ लो या तो एसईओ का कुछ भी बोल लो, आजकल कॉलेज के स्टूडेंट भी अपना खुद का स्टार्टअप कर देते हैं कि हम डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है, हम ये है। तो आप एक रेप्यूटेड कंपनी हो, एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो, तो वो वाला फैक्टर आपको कैसे इफेक्ट करता है, और उसके लिए आप क्या कुछ मूव्स रेडी रखते हो? मूव्स नहीं, मतलब ये जो जो ये ट्रेंड है वो बेसिकली सोशल मीडिया से स्टार्ट हो रहा है, कि लोग देखते हैं सोशल मीडिया में, और जो रील्स बनाना या फिर जो जेन जी जनरेशन है वो बस उनको समझ में ऐसा आता है कि हम वीडियोस बनाएंगे या फिर इमेजेस बनाएंगे, सोशल मीडिया में डालेंगे, और या तो इन्फ्लुएंसर बन जाएंगे या फिर हम एक अच्छे मार्केटर बन जाएंगे, एंड देन वी कैन स्टार्ट एजेंसी। ठीक है, लेकिन मेरे ख्याल से एजेंसी मॉडल स्टार्ट करना है या फिर हमें एक अच्छा मार्केटर बनना है, तो उसके लिए हमें चाहिए होती है और स्किल, क्योंकि हमें बिजनेस को समझना है, और उस बिजनेस के कस्टमर को समझना है, और उस कस्टमर तक उस बिजनेस का मैसेज या प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन कैसे पहुंचानी है, वो चीज अगर समझ में आ जाए, और उसके लिए चाहिए होता है एक अच्छा माइंड, जो हम साइकोलॉजी समझ सके कस्टमर की, प्रोडक्ट की बेनिफिट्स या प्रोडक्ट की प्रोसेसिंग समझ सके, प्रोडक्ट को समझ सके किस चीज के लिए बना है, क्या प्रॉब्लम सोल्व कर रहा है वो प्रोडक्ट, और उसके बाद उस प्रोडक्ट को मार्केट कर सकते हैं, या फिर किसी भी इंडस्ट्री या किसी भी बिजनेस को हम इस तरह से डिजिटल मार्केटिंग से जरिए प्रमोट कर सकते हैं, और तब जाके हम एज एक मार्केटर बनते हैं, डिजिटल मार्केटर। लेकिन जो कॉलेज से निकल रहे हैं उनको ऐसा लग रहा है कि जस्ट पोस्ट डाल दिया या फिर वीडियोस बना दिया और मार्केटिंग हो गई, कस्टमर आ गए, लीड बन गई। ऐसा नहीं होता, स्किल डेवलप करनी पड़ेगी, और हमें कभी थ्रेड्स नहीं होता, क्योंकि एवरी डे कहीं ना कहीं हमें लर्निंग और अपडेट रहना है, और अपडेट रहते हैं तो फिर दिक्कत नहीं है। जो न्यू जनरेशन है उनके माइंड थॉट्स और आपके माइंड थॉट्स काफी डिफरेंट रहते हैं। आपने कभी ये फेस किया कि वो नई जनरेशन के माइंड थॉट है वो कुछ चीजों में आगे जा रहे हैं आपसे, ऐसा कभी आपके साथ हुआ? यस, वो चीज तो फील किया है। दो चीज मैंने नोटिस करी है, एक तो उनके में अच्छी प्लस पॉइंट मैं बताऊं तो वो थोड़े अपग्रेडेड, और वो उनकी ग्रास्पिंग बहुत अच्छी है, कि वो जो नई जनरेशन है वो अच्छे से समझ सकती है टेक्नोलॉजी के साथ, वो घुल मिल जल्दी जाते हैं, क्योंकि उनके एजुकेशन में भी इस तरह का है, और हमारे टाइम पे वो इस तरह का एजुकेशन नहीं था कि हमारा टेक्नोलॉजी या फिर हमें कोई टूल्स या इस तरह की प्लेटफॉर्म वगैरह के अवेयरनेस वगैरह हमें सिखाए। लेकिन इस जनरेशन को ये एडवांटेज है कि उनके कॉलेजेस या फिर उनके कॉलेज या फिर उनके फ्रेंड्स या फिर कोई ना कोई फैमिली में भी कोई ऐसा मिल जाता है जो उनको ये इस तरह के टेक्नोलॉजी टूल्स या समझाए। आज के टाइम पे हर घर दीठ एक इंजीनियर या एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर तो मिलेगा आपको, जो उसके भाई है या बहन है उसको समझाएगा, सिखाएगा, या फिर उसके फ्रेंड में से, तो वो बेनिफिट है। तो इसलिए उनके एडॉप्शन है टेक्नोलॉजी के लिए वो ज्यादा है। और मैं उनके नेगेटिव पॉइंट की मैं बात करूं तो उनके अंदर पेशेंस लेवल नहीं है बिल्कुल, और जब पेशेंस लेवल नहीं है तो उसके लिए उनको बहुत सारी चीजों का सामना करना पड़ता है, प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, क्योंकि उनका अगर करियर बनाना है अच्छा या फिर कहीं सक्सेस होना है तो पेशेंस लेवल होना जरूरी है, और वो चीज में कहीं ना कहीं लैक ऑफ इस जनरेशन। ओके, सो आपने करियर की बात की। या रिसेंटली मुझे कुछ स्टूडेंट मिले थे जो ग्रेजुएशन कंप्लीट थे, तो वो बोल रहे थे कि हमें डिजिटल मार्केटिंग में करियर बनाना है, और उसके लिए वो एकेडमी में जाते हैं, एंड एकेडमी में 50,000 लाख तक फीस लेते हैं स्पेशल पर्टिकुलर कोर्स के लिए। सो इज दिस राइट वे फॉर द लर्निंग टू डिजिटल मार्केटिंग, और इज देयर एनी अदर वे जिसमें मेन जो पार्ट है, क्योंकि मुझे जितना नॉलेज है, जो जब भी आप कोर्स लेते हो तो उसमें थ्योरिटिकल नॉलेज ज्यादा रहता है, बिल्कुल प्रैक्टिकल नहीं रहता है, राइट? एंड जब भी बच्चा आता है करियर में, मतलब जॉब के लिए, तो प्रैक्टिकल नॉलेज रिक्वायर रहता है।
तो उसके लिए आप स्टूडेंट्स को क्या सजेस्ट करोगे? स्टूडेंट को मैं ऐसा बिल्कुल सजेस्ट नहीं करना चाहता कि भी आप एकेडमी पे जाओ मत या फिर कॉलेज में कोर्स लो मत, ऐसा मैं सजेस्ट या ऐसा रिकमेंडेड नहीं करना चाहता। अगर आपकी फैमिली या फिर वो आप कैपेबल है तो आप एजुकेशन तो चालू रखिए, लेकिन एकेडमी या फिर कॉलेज कोर्स से बेटर है किसी कंपनी में जाके लाइव प्रोजेक्ट्स पे वर्क करना, एज इंटर्नशिप रहना वहां पे। आप 5 to 6 मंथ तक आप वहां पे स्पेंड करोगे तो आप लाइव प्रोजेक्ट्स का एक्सपीरियंस मिलेगा। वहां पे सीनियर्स जो सालों से बैठे हैं उस चीज पे एक्सपर्टीज लेके बैठे हैं, उन लोगों के ऑब्जर्वेशन में काम करना, और उनके जो कंसल्टिंग जो चीज होती है वो चीज कहीं ना कहीं एजेंसी मतलब समझ लो कि वो एकेडमी और कॉलेजेस में नहीं मिलेगी। तो मैं उनको रिकमेंडेड करता हूँ कि अगर कोई स्टूडेंट को एज अ डिजिटल मार्केटिंग में करियर बनाना है तो उसको पहले सिलेक्ट करना होगा कि डिजिटल मार्केटिंग में भी बहुत सारी फील्ड है, तो उसको कहाँ पे जाना है, और फिर वो कोई अच्छी एजेंसी या कंपनी सिलेक्ट करे एंड वहां पे इंटर्नशिप में जाए और वहां पे प्रैक्टिकल नॉलेज ले, और साथ में उसके अगर डिग्री करना है तो वो करे। ओके, यस। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये था कि आज की जो जनरेशन है मोस्टली चैट जीपीटी पे डिपेंड रहती है। बिल्कुल। कुछ भी अगर उसको सर्च करना हो, कुछ भी चीजें चाहिए, गूगल पे नहीं जाती, चैट जीपीटी को पूछती है कि बिल्कुल। मेरे को ये चाहिए, ये चाहिए। सपोज कोई बंदा सर्च कर रहा है कि मुझे पर्टिकुलर ई कॉमर्स का प्रोडक्ट चाहिए, वो चैट जीपीटी में लिख रहा है, चैट जीपीटी बट ऑब्वियसली अपने सर्च इंजन से ही, रिजल्ट से ही वो अपना शो निकालता करता है, राइट? तो मेरे को अगर चैट जीपीटी में मेरा प्रोडक्ट टॉप रैंकिंग में लाना हो तो उसके लिए मुझे क्या करना चाहिए? चैट जीपीटी में मतलब आपका क्वेश्चन ये है कि अगर चैट जीपीटी रिकमेंडेड करे ऐसा कंटेंट मुझे गूगल पे रैंक करवाना है तो क्या करना पड़ेगा, राइट? नॉट ऑन गूगल, ऑन चैट जीपीटी। ऑन चैट जीपीटी रैंक। चैट जीपीटी पे आपने सर्च किया कि वाटर बॉटल, तो मेरे वाटर बॉटल का जो बिजनेस है वही आपको शो हो एंड आपको रिकमेंडेड हो कि ये पानी की बॉटल आप यूज कीजिए। ओके, तो मैं ये कहता हूँ कि अगर चैट जीपीटी कोई भी प्रोडक्ट या कोई भी वेबसाइट या किसी भी बिजनेस को रिकमेंडेड कर रहा है और वो बता रहा है रिजल्ट के तौर पे, तो कहीं ना कहीं इसमें गूगल एल्गोरिदम का हाथ है। ओके। क्योंकि अगर गूगल में आप रैंक कर रहे हो, अगर आपके डोमेन में ट्रस्टेबिलिटी, ऑथोरिटी और स्कोर अच्छा है, डोमेन ऑथोरिटी, और आप वहां पे रैंक कर रहे हो, तो चैट जीपीटी आपको 110% रिकमेंडेड करेगा। और चैट जीपीटी के पास एक लिमिटेशन है कि वो फर्स्ट रिजल्ट्स, कुछ लिमिटेड रिजल्ट्स आपको दिखाएगा। तो अगर आपको उस लिमिटेड रिजल्ट्स नहीं दिखना है तो फिर आपको स्ट्रॉन्ग एसईओ करना पड़ेगा आपके वेबसाइट का। हर एक प्लेटफॉर्म पे आपको आपकी ट्रस्टेबिलिटी दिखानी पड़ेगी, तो आपको गूगल में पहले रैंक करना पड़ेगा अच्छे से एसईओ करके, एंड हर एक प्लेटफॉर्म पे आपको अच्छे ट्रस्ट बिल्ड करना पड़ेगा। उसके बाद आप चैट जीपीटी के रिकमेंडेड लिस्ट में आ सकते हो। ओके, यस। आपने कहा गूगल पे रैंक करना पड़ेगा, बिल्कुल बिल्कुल, बट गूगल एंड चैट जीपीटी तो कंपटीशन में है ना, एक दूसरे के कंपटीटर है ना। फिर भी वो चैट जीपीटी रिजल्ट्स कहाँ से उठाता है? तो आपका कहना ये है कि चैट जीपीटी गूगल का रिजल्ट, मतलब गूगल का डेटा यूज करता है, उसका खुद का कुछ नहीं है, खुद का तो वो डेटा ला कर रहा है। अगर आप सोचो कि अगर आप रिसर्च के लिए चैट जीपीटी को बोलो तो वो चैट जीपीटी क्या करेगा पता है? वो वेबसाइट एनालिसिस करेगी, कुछ वेबसाइट वहां पे लिखेगा कि मैंने ये वेबसाइट खोली, इतना इतना डेटा निकाला है और वहां का मैं कंबाइंड रिपोर्ट निकाल के आपको प्रेजेंट कर रहा हूँ। वो डेटा आ कहाँ जा रहा है? वो कहीं ना कहीं किसी ने गूगल पे डाला है, ब्लॉग लिखे, आर्टिकल लिखा है, वो आर्टिकल को पढ़ के रीड करके डेटा निकाल रहा है। और वो चैट जीपीटी उन्हीं आर्टिकल्स को पढ़ रहा है जिनकी ऑथोरिटीज ज्यादा है, जिनकी ट्रस्टेबिलिटी ज्यादा है, मार्केट में लोग ट्रस्ट कर रहे हैं, उनके पास विजिटर्स हैं, ट्रैफिक है, और उनका ही रिजल्ट्स रिकमेंडेड करता है, ताकि चैट जीपीटी का रिजल्ट एक्यूरेट हो। वो एक्यूरेसी ट्राई करता है कि जितनी ज्यादा हो सके उतनी अच्छी एक्यूरेसी के साथ वो रिजल्ट दे। यस, इसलिए वो ट्रस्ट वर्दी प्लेटफॉर्म से डेटा उठाता है। ओके, सो आपका आई थिंक बहुत लंबे साल से आप कंपनी चला रहे हो, राइट? आपने बहुत सारे चेंजेस फेस किए होंगे कि टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, लोगों के माइंडसेट चेंज हो रहे हैं। अभी जिस तरह से करंटली एआई ने सब हैंड ओवर किया है, मतलब टेक ओवर किया है टेक ओवर। सो नेक्स्ट 5 इयर्स में आपको क्या लगता है कि जो आज हर दूसरे दिन 3-4 मार्केटिंग एजेंसी, क्रिएटिव एजेंसी ओपन हो रही है, तो उसका फ्यूचर आपको क्या लग रहा है? फ्यूचर ये थोड़ा प्रेडिक्ट करना थोड़ा मुश्किल है इस फ्यूचर को, लेकिन सस्टेन रहना है मार्केट में और एक्यूरेट और एकदम परफेक्ट रिजल्ट डिलीवर करने हैं क्लाइंट्स को,
तो एआई को भी अडॉप्ट करना पड़ेगा, एआई को लर्न करना पड़ेगा, ऐसे रिसोर्स अपने ऑफिस में या फिर कंपनी में रखने पड़ेंगे जिनको एआई को ऑपरेट करना आता है, जिनको प्रॉम्प्ट देना आता है एआई के साथ काम करने के लिए। तो अच्छा प्रॉम्प्ट इंजीनियर होगा वो एआई से अच्छा रिजल्ट आउटपुट निकाल सकता है। अभी बात ले लूं मैं वीडियो जनरेशन की, अगर वीडियो एक जनरेट करना है, अच्छा वीडियो क्रिएटिव बनाना है, गूगल का वीडियो 3 ठीक है, बहुत अच्छा वीडियो बनाता है। चैट जीपीटी खुद काम कर रहा है इसके पीछे, चैट जीपीटी के पास वीडियो एंड इमेजेस का काम है। उसके साथ फ्री पिक, ऐसा बहुत सारे प्लेटफॉर्म आ गए हैं जिनके पास वीडियो जनरेट करना और इमेज जनरेट करना सिस्टम है। उनके एल्गोरिथम, उनके इस तरह का मशीन लर्निंग और डेटा एनालिसिस का काम है उनका। तो हमें क्या करना पड़ेगा, उन प्लेटफॉर्म को प्रॉम्प्ट दे के उनके पास से काम निकलवाना पड़ेगा। जिससे क्या है कि अगर एक वीडियो बनाने में हमें एक ऐड बनाने के लिए 2 दिन लगते थे, एज एक एडिटर प्रीमियम प्रो या आफ्टर इफेक्ट में काम करे तो उसको वो चीज बनाने के लिए, और उसके पास उसको मॉडल चाहिए होता है, वो पूरा सेटअप चाहिए होता है, वो सेटअप के बाद जो रॉ डेटा है उसको प्रोसेस करता है एंड देन वो 2-3 दिन में जो रिजल्ट निकालता है वो चीज वो प्रॉम्प्ट देके 15-20 मिनट में निकाल सकता है, चेंजेस करवा के। तो ऑब्वियसली एआई ने इनहेंस किया है काम को, लेकिन अगर उसको ऑपरेट करना नहीं आया तो फिर मार्केट में से स्टेप बैक करना पड़ेगा। तो फिर जो 5 साल के बाद वही लोग टिकेंगे इसमें कि जिनको एआई के साथ प्ले करना आ गया, जिनको ह्यूमन और एआई को एकदम मैच करना आ गया, वही लोग मार्केट में रहेंगे। सो एआई से मैन पावर में तो आई थिंक बेनिफिट होता है। बिल्कुल, मतलब इसी चीज के लिए 10 बंदे रखने पड़े थे, आज 4 बंदे से काम इजीली होता है। चैट जीपीटी में ना एक फीचर आया है कि चैट जीपीटी पहले कैनवा से कनेक्ट नहीं था पहले, लेकिन अभी चैट जीपीटी में एजेंट मोड आया है। तो आप चैट जीपीटी में जाओ, एजेंट मोड ऑन करो, कैनवा लिंक करो, और अगर आप उनको प्रॉम्प्ट दो कि मुझे ये प्रेजेंटेशन बनाना है, तो वो पूरा का पूरा प्रेजेंटेशन आपको कैनवा फाइल में बना के दे देगा। अब जो डॉक्यूमेंट, जो टेक्स्ट उसी ने जनरेट किया, उसी को आप बोल रहे हो कि प्रेजेंटेशन बना के दे दे, तो फिर ग्राफिक डिजाइनर का वर्क कहाँ गया? राइट। तो ग्राफिक डिजाइनर का वर्क थोड़ा सा एफर्ट्स कम हो गए। फिर वही ग्राफिक डिजाइनर वहां पे काम कर सकते हैं जिनको एआई आता है। राइट। तो मान लीजिए 5 लोगों की टीम है तो आप 2 लोगों से काम करवा सकते हो। तो इस तरह रिसोर्स की थोड़ी सी उन्होंने कमी को फील किया है, कहीं ना कहीं ये वहां पे हेल्प करता है। लेकिन पूरा धंधा खा गया ऐसा नहीं है। एआई को ऑपरेट करने के लिए ह्यूमन चाहिए ही चाहिए। क्या लगता है फ्यूचर में खा जाएगा कि नहीं खाएगा? पक्का नहीं खाएगा। ओके। अच्छा, आप पूरे दिन मतलब मल्टीपल क्लाइंट से मिलते रहते होंगे, उनकी स्ट्रेटेजी डेवलप करते रहते होंगे, डिफरेंट टास्क रहते होंगे, टीम के साथ, इवन फैमिली के साथ भी टाइम स्पेंड करना रहता है। पूरी प्रोसेस होती है उसमें ना, मतलब अपनी एनर्जी ज्यादा जाती है, बहुत जाती है। तो उस पूरे प्रोसेस में आप मोटिवेट रहने के लिए क्या करते हैं? सच बताऊं या ऐसे ही बोल दूं? ना सच बताइए ताकि लोगों को भी पता चले। कुछ भी नहीं करता मैं मोटिवेट करने के लिए। ऐसा कोई वीडियो भी नहीं देखता हूँ कि मैं मोटिवेट हो जाऊं, ना किसी के साथ ऐसे बैठता हूँ कि जो मुझे मोटिवेट करे, ना कोई पढ़ता हूँ, इस तरह की कोई एक्टिविटी नहीं करता हूँ मैं। मेरा शेड्यूल सही है कि मैं उठता हूँ 9 बजे आसपास ऑफिस के लिए जाता हूँ, और शाम को अगर काम ज्यादा है, मीटिंग्स वगैरह है, तो मैं फिर 8 बजे के आसपास 8-9 बजे तक घर पे वापस जाता हूँ, खाता हूँ, थोड़े रील्स वगैरह देख लेता हूँ एंड देन सो जाता हूँ। मेरा कोई ऐसा शेड्यूल नहीं है कि जिसमें मैं वो मतलब बुक्स पढ़ना, वैसा कुछ शेड्यूल नहीं है मेरा। और बस प्रॉब्लम आती है तो फिर उसको सॉल्व करना है, बस बात खत्म। मेरे को तो सिंपल फंडा है, क्योंकि इतने टाइम से अभी कर रहे हैं तो फिर अभी मैटर नहीं करता है कुछ। ये आपके डोमेन में कभी आपको कोई ऐसा क्लाइंट मिला है कि आप फिर बोलो कि यार भगवान इसको, मेरे को इससे बचा ले, ऐसा कुछ आपके लाइफ में कुछ हुआ है? ये मेरे डोमेन की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, हर एक डोमेन में क्लाइंट तो ऐसे ही होते हैं। कोई ना कोई ऐसे क्लाइंट आता है जिनको हमें हाथ जोड़ना पड़ता है कि भाई अभी उनको मुंह पे मना नहीं कर सकते, क्लाइंट को कभी मुंह पे मना नहीं कर सकते कि भाई तू नहीं चाहिए अभी, ठीक है। और ना तो इतने पैसे दे रहा है कि उसकी जो ये सहन करें, और ना उसको छोड़ सकते हैं, वो वाला सीन हो जाता है। तो फिर उसको क्या है कि जितने दिन तक चल रहा है चलाते हैं। बाकी कोई ऐसा सीन नहीं होता है कि भाई उसको मना कर दे। हाँ, कभी ऐसा कॉन्फ्लिक्ट वगैरह होता है तो वो चीज बैठ के सॉल्व करते हैं। बाकी ऐसा कोई क्लाइंट मुझे नहीं लगता कि मेरी इंडस्ट्री में, सबकी इंडस्ट्री में ऐसा क्लाइंट तो होता ही है कि भाई भगवान तू
राइट राइट राइट। अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन था। आजकल सबको ना बहुत सब कुछ फास्ट चाहिए। यस, न्यू जनरेशन है, उसको एक दिन में इन्फ्लुएंसर बन जाना है, मेरे इंस्टाग्राम पे हजारों फॉलोअर्स हो जाए, लाखों हो जाए, हाँ। तो सबको ये चाहता है। रियल लाइफ में ऐसा पॉसिबल है क्या कि ऑर्गेनिकली अपन एक वीक में इन्फ्लुएंसर बन जाए, ऐसा कुछ? रियल लाइफ में एक वीक में इन्फ्लुएंसर बन जाए? देखो, इसमें पॉसिबिलिटी तो है, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं है। देखो, अंदर से आप इन्फ्लुएंसर हो, आपके पास इतना नॉलेज है कि लोगों तक आप पहुंचा सकते हो, स्प्रेड कर सकते हो। और इन्फ्लुएंसर का मतलब यही है कि लोगों को इन्फ्लुएंस करना पॉजिटिव वे में, ठीक है। और अगर आपके पास एबिलिटी नहीं है और आप एआई को बोल रहे हो कि मेरे अवतार से तुम स्क्रिप्ट पढ़ो और वीडियोस बना के आप डाल रहे हो, तो इन्फ्लुएंसर तो बन जाओगे। लोगों को पता नहीं चलेगा कि आप बोल रहे हो या आपके अवतार, क्योंकि अभी इस तरह के एआई भी हैं कि जिसमें आपके अवतार से आप वीडियोस बना सकते हो। तो आप मुझको, आपका वॉइस क्लोन हो सकता है, आपका फेस क्लोन हो सकता है, तो आप दोनों चीज करके वीडियोस कंटेंट डालोगे तो लोगों को लगेगा कि ये बहुत अच्छा बोल रहा है और वो ये एक इन्फ्लुएंसर है। लेकिन एक्चुअल में क्या आप इन्फ्लुएंसर हो, खुद को पूछना पड़ेगा। और इन्फ्लुएंसर तभी बनना चाहिए कि जब हम किसी को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, हमारे पास ऐसे एग्जाम्पल हैं कि जो लोगों को बताएंगे, उससे लोगों का हेल्प होगा, लोगों को नॉलेज मिलेगा, जानने मिलेगा, नया कुछ सीखने मिलेगा, तभी जाके हम इन्फ्लुएंसर बन सकते हैं। और मैं कभी नहीं कहता हूँ कि एक मंथ में एक इन्फ्लुएंसर बन सकते हैं, नहीं बन सकते। ओके ओके नहीं ओके। आपकी लाइफ में कभी ऐसा कोई मोमेंट आया कि आपको ऐसा लगा कि कल से मैं कंपनी शट डाउन करके गांव चला जाता? नहीं, अभी तक कभी नहीं मोमेंट आया, या ऐसा ख्याल भी नहीं आता मुझे। ओके कभी कंपनी शट डाउन करने का मुझे ख्याल ही नहीं आता। ओके। हाँ, अप डाउन रहते हैं, उसमें शट डाउन का कोई ख्याल नहीं अभी तक। ओके ओके। मुकेश जी, एक लास्ट था कि आप न्यू जनरेशन को कोई मैसेज या टिप्स देना चाहेंगे रिगार्डिंग डिजिटल मार्केटिंग? डिजिटल मार्केटिंग रिगार्डिंग, यस। ओके। हाँ, उनको मैं एक टिप्स देना चाहता हूँ कि अगर डिजिटल मार्केटिंग में आपको वाकई में रियली इंटरेस्ट है, कि आप खुद को अंदर से आप पूछ रहे हो कि नहीं, मुझे डिजिटल मार्केटिंग की चीजें पसंद आ रही है, उनकी एक्टिविटीज, उनकी टास्क परफॉर्म करने में मजा आ रहा है, तो आप डिजिटल मार्केटिंग को एक्सेप्ट करके, उस पर लर्न करके, खुद को पॉलिश करके आप इस फील्ड में आ सकते हो। और फिर उसमें मैं एक और चीज इसमें ऐड कर रहा हूँ कि आप है ना फोकस्ड हो जाओ कि आपको किस फील्ड में आना है। डिजिटल मार्केटिंग में भी बहुत सारे वेरिएशन है, और हर एक वेरिएशन का एक्सपर्टीज लेवल आप अगर अचीव कर लेता हो, अगर किसी भी एक फील्ड का, मान लीजिए आप एज एसईओ की मैं बात करूं, या फिर मैं जो ग्राफिक्स एंड क्रिएटिविटी जो कंटेंट जनरेट होता है उसकी बात करूं, या फिर आप कंटेंट लिखने के लिए जो कंटेंट राइटर्स होते हैं, या फिर सोशल मीडिया के लिए जो प्लानर होते हैं, तो आप किसी भी एक फील्ड में फोकस्ड हो जाओ, या परफॉर्मेंस मार्केटिंग की मैं बात करूं, तो आप किसी एक स्किल पे एक्सपर्ट बनोगे तो बहुत डिमांड है। सच बता रहा हूं, मेरे ऑफिस में मैं देखता हूं तो मुझे हर दिन किसी एक की जरूरत होती है जो स्किल में एक्सपर्ट हो, डिजिटल मार्केटिंग की कोई स्किल में। इवन अभी हाल की मैं बात करूं तो 5 to 6 ओपनिंग अभी अवेलेबल है हमारी कंपनी में, जिनको हमें हायर करना है। लेकिन हमें एक्सपर्टीज चाहिए एक एक स्किल में। मुझे सब आता है ऐसा कोई बंदा नहीं चाहिए कि मुझे सब आता है, नहीं। मुझे अगर उसको परफॉर्मेंस मार्केटिंग आती है लेकिन नेक्स्ट लेवल की, तो मुझे वो चाहिए। उसको ग्राफिक डिजाइनिंग आता है लेकिन वो परफेक्ट कर रहा है, सारे प्लेटफॉर्म पे काम कर रहा है, एआई का नॉलेज है, तो मुझे वो चाहिए। मुझे उसमें वीडियो एडिटिंग की स्किल नहीं चाहिए, मुझे उसमें मार्केटिंग की नॉलेज नहीं चाहिए। तो उस तरह का आप है ना नीश वाइज काम करिए स्किल में, बस यही कहना है मुझे। थैंक यू मुकेश जी, आपने अपना इम्पोर्टेंट टाइम शेयर किया हमारे साथ, और लोगों को भी ये जानने का मौका मिला कि डिजिटल मार्केटिंग में रियली होता क्या है। इजी दिखता है बट इजी होता नहीं है चीजें। बिल्कुल। सो थैंक्स फॉर योर टाइम गाइस। अगर आपको भी ऐसे इंटरेस्टिंग एंड नॉलेजेबल कंटेंट जानने हैं तो आप हमको इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, एंड और फुल वीडियो के लिए आप यूट्यूब पे हमारे चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।